नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पाठ दूसरा वर्ग द्विघात समीकरण भाग 9। इसमें हम सभी लोग एक्सरसाइज 2.5 के प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6 व 7 को हल करेंगे। बेटा ये बहुत ही आसान है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। ऐसे वर्ग समीकरण तैयार करो जिनके मूल निम्नानुसार हो। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, पहले में 0 तथा 4। 0 क्या है? अल्फा का मान है और 4 जो है वो बीटा का मान है। ते मूल दिए गए हैं। अब इसको कैसे हल करना है मैं आपको चौथे का पहला प्रश्न हल कर रहा हूँ। यहाँ पर हम मानेंगे, माना अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर 4। प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा का हमने मान यहाँ जो दिया है उसको मान लिया, 0 और 4 मान लिया है। अब हमें क्या करना है, हम सभी लोग एक सूत्र जानते हैं कि चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, इसको क्या लिखना है बेटा? सूत्र है आपका। अब इसी में अल्फा और बीटा का मान प्रतिस्थापित करना है, इसलिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना बच्चों? 0 प्लस बीटा का मान कितना है? 4। यहाँ पे कोष्टक के बाहर एक्स लिखे, फिर से अल्फा का मान 0 गुणे बीटा का मान 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अब 0 पे 4 जोड़ने क्या आएगा? 4, और यहाँ माइनस का निशान है इसलिए माइनस 4x। 0 में 4 का गुणा करेंगे 0 ही आने वाला है बराबर 0। यानी आपका अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। यहाँ उत्तर लिखना आवश्यक है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 दिए गए अभिष्ट वर्ग समीकरण है। अभिष्ट या अपेक्षित वर्ग समीकरण है। यहाँ पर आप ध्यान दिए, आपका प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न हुआ। इसी प्रकार से आप दूसरा भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इसमें आपका तीसरा है, क्या दिया है? 1/2 तथा ऋण 1/2। तो हम क्या करेंगे, माना अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर ऋण 1/2। ठीक इसी तरह से करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0 होता है। ये हमारा सूत्र है। अब इसी सूत्र में अल्फा और बीटा का मान प्रतिस्थापित करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा का मान कितना है? 1/2 प्लस, यहाँ प्लस का निशान है और ये माइनस 1/2 है, तो माइनस और प्लस को अब जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 1/2 होगा। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा रहे तो आप सीधे सीधे मान रख सकते हैं। फिर क्या है? एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है? 1/2 गुणे बीटा का मान ऋण 1/2 बराबर 0। अभी आपका हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ऋण 1/2, क्या हो जाएगा? 0, और 0 गुणा एक्स में करेंगे क्या होगा? 0 प्लस, अब एक प्लस है माइनस है, प्लस और माइनस को गुणा माइनस, 1 में 1 का गुणा किए 1 और 2 में 2 का गुणा 4 बराबर 0। यह क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 0। अगर दोनों पक्षों में आप 4 से गुणा कर दें तो आपका अभिष्ट वर्ग समीकरण तैयार हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। आप उत्तर लिख दीजिए, अभिष्ट वर्ग समीकरण बराबर, अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या है आपका? 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। प्यारे बच्चों, यह मैंने तीसरा क्वेश्चन आपको करके दिया ये वाला। इसी प्रकार से आप चौथा भी कर सकते हो। यहाँ देखो, चौथा क्वेश्चन है आपका 2 माइनस कड़ी में 5, यानी माना अल्फा बराबर 2 माइनस कड़ी में 5 तथा
बीटा बराबर 2 प्लस करनी में 5। बिल्कुल वैसे ही करना है। हम लोग जानते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। ये क्या है? आपका सूत्र है और इसी में मान को प्रतिस्थापित करना है। हमें मान को प्रतिस्थापित कर देंगे, क्या हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये सब है तो आप यहाँ बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं। 2 माइनस करनी में 5 प्लस यहाँ पे करनी में 5 आएगा आपका प्लस 2 प्लस करनी में 5 और कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक x प्लस अल्फा का मान क्या है? 2 माइनस करनी में 5 एक कोष्टक में गुणे दूसरे कोष्टक में यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस करनी में 5 और ये बराबर क्या हुआ? 0। अब यहाँ ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कोष्टक तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस यहाँ है ही है 2 माइनस करनी में 5 प्लस 2 प्लस करनी में 5 बड़ा कोष्टक बंद, यहाँ पे x और यहाँ पे देखेंगे एक कोष्टक में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी, तो क्या होता है वो a का वर्ग यानी 2 का वर्ग करने कितना आएगा? 4। आप लिख सकते हैं 2 का वर्ग ऋण करनी में 5 का वर्ग बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हो आप एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, अब ये माइनस करनी में 5 प्लस करनी में 5 आपका कैंसिल हुआ, 2 और 2 4 और यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर प्लस 4 2 का वर्ग 4 होता है और करनी में 5 का वर्ग 5 माइनस 5 बराबर 0। यानी क्या हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 4 और ऋण 5 मिलकर आपका क्या होगा? माइनस 1 बराबर 0। तो आपका अभीष्ट वर्ग समीकरण आ जाएगा बच्चों, अभीष्ट वर्ग समीकरण क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आपको क्वेश्चन है करके दिया। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चन नंबर 2 गृहकांक में दिया हो, बाकी इसके सभी का क्वेश्चन मैंने कर दिया। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल उनके गुणनफल का दुगुना हो तो k का मान ज्ञात करो। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं कैसे करना है इसे हल। यह है आपका 5वां क्वेश्चन। वर्ग समीकरण आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले जैसे ही मूलों की बात आती है बच्चों तो हमें सूत्र ध्यान में आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a होता है और दूसरा है अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे a। ये दोनों सूत्र को हमें ध्यान में रखना है। अब इसमें अल्फा बीटा का संबंध किससे है? ABC से, यानी सबसे पहले हमें ABC का मान ज्ञात करना होगा। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना, हमें ध्यान देना होगा इसमें चरांक क्या दिया है। चरांक इसमें दिया हुआ है x, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ऐसा हम लिखेंगे। दिए गए वर्ग समीकरण की हम तुलना कर रहे हैं वहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या मान मिलेगा, इसलिए a बराबर कितना है यहाँ तुलना करके देखेंगे 1, b बराबर कितना है माइनस 4k और c बराबर क्या है बच्चों k प्लस 3। ध्यान देना c का मान क्या है k प्लस 3, आपको ध्यान देना पड़ेगा k प्लस 3। यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे लिखे या आप लिख दीजिए है क्या है, ये सूत्र है आपका, यहाँ पे लिखें। इसलिए अल्फा प्लस बीटा
बराबर, अब b का मान देखिए -4k और माइनस यहाँ पहले से है b, तो आप इस तरह से लिखेंगे -4k, कोष्टक में लिखेंगे इसे, और a का मान कितना है 1 है, बटे में 1 लिखिए। आगे क्या हुआ है, माइनस माइनस प्लस, यानी 4k बटे 1, मतलब बटे में 1 लिखिए या नहीं लिखिए कुछ फर्क नहीं है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c बटे a, और यह भी आपका सूत्र ही है, ठीक है। अब यह लिखेंगे, इसलिए अल्फा गुणे बीटा बराबर c का मान कितना है बच्चों, k+3 बटे 1 लिखेंगे, a का मान 1 है, और यह क्या हुआ आगे चल के k+3 ही आएगा आपको, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा गया है कि वर्ग समीकरण x² - 4ks + k+3 बराबर 0 के मूलों का योगफल उनके गुणनफल का दुगना है, मतलब एक शर्त दी गई, मूलों का योगफल गुणनफल का दुगना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर उनके गुणनफल का दुगना, यानी 2 गुणे गुणनफल क्या है, अल्फा गुणे बीटा। अब इसमें हम मान प्रतिस्थापित करेंगे, कहाँ से, अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण नंबर 1 से मिलेगा और अल्फा गुणे बीटा का मान समीकरण नंबर 2 से मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 4k बराबर, इसका मान कितना है 2, अल्फा गुणे बीटा k+3। आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आपने ऐसा लिखा है यहाँ पर। प्यारे बच्चों, इसी को आगे हल करना है। अब ये 4k = 2 का गुणा k में करेंगे 2k आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 × 3 = 6, पक्षांतर करेंगे 4k - 2k बराबर 6, यानी 2k बराबर कितना हुआ 6, यानी आप क्या कर सकते हो, k बराबर कितना है 3, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया। आपका उत्तर यहाँ लिख दो, k का मान कितना आया है, k बराबर 6, उत्तर लिखना हमें नहीं भूलना है। अब आप किसी भी स्टेप में सर k बराबर 3 आएगा बच्चों, ध्यान देना, आपको 6 नहीं है 3 है, यहाँ हमने 3 लिखा, ध्यान रखना। अब आप यह जांचोगे कि जो k बराबर 3 आया है क्या ये सही है, बहुत आसान है, आप किसी भी स्टेप में मान रख करके आप चेक कर सकते हो कि k बराबर 3 है कि नहीं, दोनों पक्ष आपके बराबर आएंगे। जैसे आपने यहाँ पे k का मान 3 रखा, 3 × 6 = 12, और यहाँ k का मान 3 रखा, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, तो 12 बराबर 12 पे हुआ। इस प्रकार से किसी भी स्टेप में चेक कर सकते हैं। अब हम आगे छठा सवाल हल करेंगे। तो छठा सवाल कैसे हल करना है, यदि वर्ग समीकरण y² - 2y - 7 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो पहला है α² + β² और दूसरा α⁻³ + β⁻³ के मान ज्ञात करो। यह भी बहुत ही आसान है, यहाँ बगल में मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। तो देखो आपका छठा क्वेश्चन में आपको समीकरण दिया है, वर्ग समीकरण हम लिखेंगे, दिए गए वर्ग समीकरण, आप चाहे तो वर्ग समीकरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग समीकरण क्या दिया गया है उसको आप साथ में लिख दीजिए। क्या है आपका, y² - 2y - 7 बराबर 0 की तुलना। अब आप ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे चरांक y का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे किससे करें, ax की जगह ay² प्लस फिर क्या आएगा, सोचो यहाँ देखो कैसा है, ay² फिर यहाँ क्या होगा by, और फिर क्या दिया है यहाँ पर +c, यानी मानक रूप से हमेशा हम इसकी तुलना करते रहेंगे। तुलना करने पर यहाँ लिखे आप। अब देखो a का मान कितना बच्चों, 1 आएगा यहाँ पे, b का मान कितना है, b की जगह पे आप क्या है -2, और c की जगह पे कितना है -7। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे दिया है, पहला है α² + β², यहाँ लिखेंगे जो हमारा पहला सवाल है α² + β², उसके लिए हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अब जानते हो सूत्र हमारे पास, चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a।
और ये आपका क्या है, सूत्र है, आप जान गए हो। डी का मान कितना, -2 कोष्टक में रखे उसे, और ए का मान कितना है 1, यानी माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना है मान 2 आया। तथा अल्फा गुणे बीटा क्या है, अल्फा का मान कितना है, देखो अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या आता है, सोचो। अच्छा ठीक है, C/A, बहुत अच्छे। तो C का मान कितना है बच्चों, -7, और A का मान कितना है मालूम है आपको 1, तो कितना आया, -7। अब हम जानते हैं हमारा पहला सवाल क्या कहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें कहा करने के लिए। तब क्या हो जाएगा आपका, हम लोग जानते हैं चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वर्ग पूरे का वर्ग -2 अल्फा बीटा, यह है क्या आपका है, सूत्र है। इसी सूत्र में मान को प्रतिस्थापित कर दो, तो ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बच्चों, 2 का वर्ग, वेरी गुड, -2 गुणे अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है, -7, यहाँ -7 लिखे। आगे आप हल कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होगा 4, और माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14, 4 में 14 जोड़े कितना है आपका 18 आया। इसी प्रकार से इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आपको है वो क्या, अल्फा घाते 3 प्लस बीटा घाते 3, अल्फा घाते 3 प्लस बीटा घाते 3 बराबर क्या होता है, आप ध्यान दो जरा, अल्फा प्लस बीटा, सूत्र को हमको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, घाते 3 -3 अल्फा बीटा, और कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है आपका सूत्र है, क्या है आपका बच्चों, सूत्र है, ध्यान देना है। इसी में फिर से मैं मान प्रतिस्थापित कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, आप देख रहे हो ऊपर, -3 अल्फा गुणे बीटा का मान है -7, और फिर से अल्फा प्लस बीटा का मान है 2, यानी 2 का घन करेंगे तो 8, माइनस माइनस गुणा किए प्लस, 3 सतह 21 और 21 गुना 42, तो 8 और 42 को जोड़ो बच्चों कितना आएगा 50। आप यहाँ उत्तर लिख सकते हो, आपका पहला वाला जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपका 18 आया बच्चों, यहाँ 18 लिखे। और दूसरा वाला आपका क्या है, अल्फा घाते 3 प्लस बीटा घाते 3 बराबर कितना है 50। तो इस प्रकार से आप देखें, आपका मैंने पाँचवा और छठा क्वेश्चन हल कर दिया। अब एक 7वां क्वेश्चन है जो मैं यहाँ आपको फिर से सिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो। इस बात को हमें ध्यान में देना है कि मूल जो है वो वास्तविक तथा समान है। तो वास्तविक तथा समान के लिए विविक्त कर का मान कैसा होता है, b² - 4ac = 0। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए हमें पहले ABC का मान चाहिए, और ABC का मान कैसे मिलेगा, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। 7वें का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 3y² + ky + 12 = 0। इसमें हमको k का मान ज्ञात करना है, और शर्त भी दी गई है कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। तो सबसे पहले दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना हम ay² + by + c = 0 से करेंगे। यहाँ लिख रहे हैं दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना किससे कर रहे हैं, ay² + by + c = 0 से करने पर हमको ये मान मिल रहे बच्चों। a का मान कितना है आप समझ ही गए होंगे 3, और b का मान देखो यहाँ पर k, और c का मान क्या है 12। अब इसके आधार पर हम लोग विविक्त कर का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि यहाँ लिखेंगे विविक्त कर का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। यहाँ पर ABC का मान मिला, और हमें कहा गया है कि यह जो मान है वर्ग समीकरण के जो मूल हैं वास्तविक तथा यहाँ पर इसके मूल वास्तविक तथा समान है। तो उसके पहले हमको यह भी ध्यान देना होगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, तो दिए गए वर्ग समीकरण के मूल जो है वो क्या है, हमें उस पर विशेष ध्यान देना होगा। मूल वास्तविक तथा समान है, और इस बात को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे
चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक तथा समान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यही शर्त इस क्वेश्चन में दी गई है और इसके आधार पर हम विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा या फिर कह लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लिखते हैं। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तभी हम कहते हैं दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, तो एक दूसरे के पूरक है। अगर यह लाइन है तो आप यह लिख सकते हैं और यह लिखा हुआ समीकरण, तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मान को प्रतिस्थापित करना है। तो b का मान कितना है बच्चों, k, यहाँ पे k का वर्ग माइनस 4a का मान कितना है, देखिए 3 है, और c का मान कितना दिया है 12 बराबर 0। इसलिए k स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, 4 किया है 12, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 आता है बच्चों बराबर 0। इसलिए k स्क्वायर, अभी पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस 144 होगा और दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो k बराबर प्लस माइनस करनी में 144 आएगा बच्चों। यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर यहाँ पे लिखे। इसलिए k बराबर प्लस माइनस 12। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे जो a का मान है वो कभी भी शून्य नहीं होगा, वो कभी भी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखने का। अब k का मान प्लस माइनस 12 आया है, यहाँ पे आप प्लस 12 भी रख सकते हैं और माइनस 12 भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये उत्तर आएगा। अगर यहीं पर a का जो मान है 3 और इस मान को रखने पर a का मान 3 के अतिरिक्त या किसी संख्या के अतिरिक्त क्या जरा शून्य हो रहा है तो नहीं चलेगा। इसको हम अगले सवाल में देखते हैं। तो आपका यहाँ पर उत्तर आया है k बराबर क्या है आपका, प्लस माइनस 12। उत्तर लिखना जरूरी है। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर दिया है, 3rd भी है, 4th भी है, तो मैं आपको 2nd करके दिखाता हूँ, बाकी 3rd और 4th आपको घर काम में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर दिया है आपको बच्चों, दूसरा वाला क्वेश्चन है कि x कोष्टक में x माइनस 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0। यहाँ भी ऐसे ही लिखना होगा हमें, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना किससे आप करोगे, आपको चरण ध्यान रखना पड़ेगा। x है, क्या लिखोगे, इसकी तुलना किससे करोगे आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। यहाँ पर आप इसको देखें, अभी a का मान क्या मिल रहा है, आप देखिए ध्यान से। a का मान क्या बच्चों, बताओ बच्चों। यहाँ देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे हम इससे तुलना करने जा रहे हैं, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि यह दिया गया वर्ग समीकरण यह मानक स्वरूप में नहीं है, तो पहले इसे हमें मानक स्वरूप में बदलना पड़ेगा। अर्थात क्या होगा, यहाँ पर अभी ये जो kx स्क्वायर है इसको हमें यहीं पे हम लिख लेंगे, क्या है, kx का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, kx स्क्वायर दिख रहा है बच्चों। फिर kx का गुणा -2 में करेंगे तो क्या होगा, -2kx और प्लस 6 हमें दिया है, प्लस 6 बराबर 0। अर्थात जब भी आप इसको करने जा रहे हो तो हमारा दिया गया वर्ग समीकरण मानक स्वरूप में होना ही चाहिए। अगर आपने ऐसा लिखा और इससे तुलना करने जाएंगे तो आपको सही मान नहीं मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ x स्क्वायर तो यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ bx है तो यहाँ -2kx है और c का मान तो दिया ही है, इसलिए अब यहाँ लिखेंगे a का मान कितना आपका आया k और b का मान क्या है -2k और c का मान क्या दिया बच्चों 6 है। अब हमें ध्यान देना है, हमें शर्त दी गई है क्वेश्चन में कि इसके मूल वास्तविक तथा समान है, यह लाइन में लिखनी पड़ेगी क्योंकि दिए गए वर्ग
वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। तो हम क्या लाइन लिख सकते हैं, b² - 4ac = 0 बच्चों। b² - 4ac बराबर 0 है। अब यहाँ मान प्रतिस्थापित करेंगे। b का मान -2k है, तो -2k का वर्ग -4 × a का मान कितना है k, और c का मान कितना है 6 बराबर 0। इसलिए अब इसका वर्ग करेंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा +4k² माइनस, अब देखिए ये माइनस है, -4 है और +6 है, गुणा किए तो -24k = 0। अब इसमें कॉमन क्या है, 4 की पावर में 24 आता है, k यहाँ भी और k यहाँ भी है, तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा 4k आपने कॉमन लिया, यहाँ पे आपका है k - 6 बराबर 0। अब 4k = 0 और k - 6 = 0, तो k = 0 / 4, 0 में 4 से भाग देंगे तो k का मान क्या है 0, और k = क्या है, उधर दाहिने पक्ष में गया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी +6 हुआ। अब प्यारे बच्चों, जैसे कि आप इसके पहले ही मैंने आपसे एक चर्चा की, और उसको ध्यान देना है हमें उत्तर लिखने के पहले कि k बराबर 0। क्या यहाँ पर हम जब k का मान रखेंगे तो क्या होगा, इसका पहला पद शून्य हो जाएगा, यानी k का मान शून्य रखते ही ax² जो है शून्य हो जाएगा, और ऐसा हमारा वर्ग समीकरण बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे शर्त में ही कहा जाता है कि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु a का मान शून्य नहीं होता है। इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि a ≠ 0, इसलिए k ≠ 0, और इसलिए k = 6। देखिए यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पे आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर k बराबर 6 आपने यहाँ पे रखा, k = आपका 6 आया। यहाँ पे k का मान शून्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि k को हम कौन से स्थान पे है, यह k दिया है a के स्थान पे आया है, ax² माइनस यहाँ पर bx, यहाँ चलेगा, b का मान और c का मान शून्य हो सकता है, परंतु a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ देखिए, चूंकि a ≠ 0, इसलिए k ≠ 0, और इसलिए k का मान जो दूसरा वाला 6 है वही हमारा मान रहेगा। तो आपका 6x² - 12x + 6 बराबर 0, ये आपका अपेक्षित वर्ग समीकरण बनेगा। उससे हमें मतलब नहीं, हमें k का मान ज्ञात करना था, लेकिन k का मान वही चलेगा जिससे कि हमारा वर्ग समीकरण बने। जिस मान को रखने पे हमारा वर्ग समीकरण नहीं बनेगा वह मान k का नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का, पहला और दूसरा तो मैंने आपके लिए कर दिया, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है। इसी प्रकार से इसको आप शुक्रवार तक मुझे हल करके, और जो हल करते हैं उस पर अपना नाम लिख करके मुझे व्हाट्सएप करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों पूछ सकते हैं, उसका पूरा समाधान होगा। शर्त यही है कि पूछने के लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।